जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में स्वागत है। ये बैसाख मास की जो कथा है, ये मैं एक कथा आपको फिर सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा ही लगेगा। मित्रों, मैं एक राजा की कहानी सुना रही हूँ। ये बैसाख मास की जो बहुत पुण्यदायी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए, इस पे आपके सारे संकट टलेंगे। पहले राजा ने एक रानी से विवाह किया। वो रानी आए, उनको कई वर्ष बीत गए, उनको संतान नहीं हुई। रानी ने इस राजा से आग्रह किया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि राज का उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। राजा जो है बोले ठीक है, चलो मैं दूसरी शादी कर ही लेता हूँ। करना नहीं चाहते थे, करना पड़ा उन्हें। वो ऐसे एक शादी किए, दो किए, तीन किए, ऐसे करते करते हुए अगर मैं विस्तार से बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह उन्होंने 7 विवाह किए। राजा की छोटी रानी जो आई, वो बहुत भगवान की भक्त थीं। वो भगवान नारायण को बहुत मानती थीं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करती थीं। सुबह उनका प्रातः उठ के नहाना, प्रातः जो नदी में स्नान करते हैं उसका पुण्य बहुत मिलता है मित्रों। सुबह जो नहाते हैं सूर्य उदय के पहले, उसे दूध स्नान बोलते हैं। सूर्योदय के बाद जल स्नान बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सी बोलना है, लेकिन अगर मैं सब बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कथा भी बहुत लंबी है। कृपा करके आप लोग पूरा सुनिए, इसका पूर्ण सुनने का ही फल मिलता है। आधी अधूरी कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो, पूरी कथा ज़रूर सुनिए। मित्रों, इस प्रकार रानी और राजा दोनों भगवान की भक्ति करते थे। भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु यदि हमारा कोई पुण्य हो तो कृपा करके हमारे पुण्य का फल हमें दीजिए। हमें संतान के रूप में हमें फल चाहिए प्रभु, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमारे राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, हमारे बाद हमारे वंशज चाहिए। वंश चलाने वाला तो कोई तो हो। तो भगवान नारायण ने कृपा करी और उन्हें आशीर्वाद दिए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उन्हें एक आम देते हैं। आम के रूप में वो बोलते हैं कि इसे ले जाओ और अपने घर में जाके 7 रानियों को देना, और इसके प्रभाव से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। उन बाकी जो रानियां थीं, 6 रानी, उन्होंने लिया ही नहीं। बोले हाँ, आम खाने से कोई वो होगा, संतान होगी? वो खाई ही नहीं। और जो छोटी रानी थी वो खाई। उनको भगवान की कृपा से गर्भ रह गया, और जब गर्भ रह गया, सारी रानियाँ उनसे जलने लगीं। राजा उन्हें मारने लगे। तो राजा के मारने से रानियाँ जलन के मारे बोले क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। राजा खेलने जाते थे शिकार के लिए, जब भी गए बोले कि रानी अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई तो तुम कैसे राजा को बुलाओगी। रानी बोली कि ये घंटा टांगा हुआ है। राजा बोले थे कि जब भी घंटा नाद करोगी मैं चला आऊँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी तो। रानी ने सबको अपना भेद बता दिया। अब रानियाँ जलने लगीं। इस कारण बस रानी बोली चलो अच्छा आज करके देखते हैं, घंटा नाद करो। आते हैं राजा जैसे वो घंटा बजाए, राजा आ गए। राजा के आते ही राजा बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, हम तो परीक्षा ले रहे थे। कहो ठीक है, अब सच में होगा तो भी नहीं आऊँगा। राजा चले गए वापस। रानी का दर्द चालू हुआ। सब बोले क्या करें रानी, कैसे करें? तो रानी बोली कि अभी मेरा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो 6 रानियां जो थीं वो बोली अपने आँख पे पट्टी बांध लो, और पट्टी बांधने के बाद अपने कान में रुई डाल लो, और दरवाजे के आधा सर बाहर करके आधा अंदर करो, आधा अपना धड़ बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लो, वैसे आपका बच्चा हो जाएगा। वैसे ही रानी ने किया। 6 रानियां जो थीं वो मिल के जैसे उनको लड़का और लड़की दोनों ने जन्म लिया, और वो गई पत्थर ले आई और ईंट ला के रख दी। बोले अभी हो गया आपका बच्चा, बाहर करो। तो वो जैसे बाहर निकली, क्या कर दिया? ईंट और पाथर को जन्म दिया, ईंट और पाथर को जन्म दिया। सभी रानियां बोलने लगी राजा को घंटा बजाओ, घंटा। जैसे ही घंटा नाद हुआ, राजा आए। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, पत्थर और ईंट हुए, और क्या होंगे? ये रानी ऐसे ही जन्मी है, देखो पत्थर और ईंट। वैसे ही और वो जो बच्चे हुए थे उसको रानी ले गई। एक कुम्हार के जलते हुए, जो आँव लगता है उनका जलता हुआ रहता है जिसमें बर्तन पकाते हैं, उसी में डाल आई। और जैसे ही बच्चों को डाला, भगवान ने जैसे प्रहलाद की रक्षा की उसी प्रकार उन बच्चों की रक्षा की, बारिश कर दिए। और जैसे आग बुझ गई, कुम्हार गया, देखा उसमें सुंदर बच्चे सोए थे, एक लड़का एक लड़की थी, दोनों सोए हुए थे। कुम्हार उठा के लाया गया, उसको भी कोई संतान नहीं थी। उसने राजा की परवरिश की, राजा के संतानों की अच्छे से परवरिश की। वो थोड़े बड़े बड़े हुए और उन्हें एक
मिट्टी का घोड़ा बना दिया और लोहे की उसमें लगाम लगा दी। बोले चलो तालाब पे अभी हम लोग अपने घोड़े को पानी पिला लाते हैं। इधर रानियाँ जो थीं वो तालाब पे स्नान करने के लिए गईं। बोले कि रानी को तो ऐसे ऐसे बच्चे हुए, बताओ ईंट और पत्थर होते हैं। वो लड़का और लड़की सुन गए। उन्होंने कहा कि मिट्टी के घोड़े, लोहे के लगाम घोड़े पानी पियो। तो रानी बोली कि कभी मिट्टी का घोड़ा और लोहे के लगाम घोड़ा पानी पीते हैं? तो वो बच्चे बोले कि क्या रानी भी कभी ईंट और पत्थर को जन्म देती है? वो समझ गई रानियाँ कि ये तो वही बच्चे हैं। बोले अभी इनको तो मरवाना ही पड़ेगा। राजा साहब के पास गई। बोले राजा साहब मेरे सर में बहुत दर्द है, क्यों, कैसे ठीक होगा? वो बोली कि वो जो बच्चे हैं कुम्हार के, अगर उनको मरवा दिए जाएं तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। उन्हीं के जो खून ला के मेरे सर पे लगाया जाए तो ठीक हो जाएगा। कहे चलो ठीक है। कुम्हार के राजा तो थे ही, उनको कोई दया थी नहीं। वो गए कुम्हार के बच्चों को उठाने के लिए। कुम्हार रोने लगा। उन बच्चे ने समझाया कि जाने दो मैया, कोई बात नहीं, हमें मारवाने दो, पैदा होते ही फेंक दिए गए थे तो अभी कौन सी बड़ी बात है। वो बच्चे आए और भगवान की कृपा से उनकी सारी याददाश्त थी, और जैसे ही बच्चों को लाए और जंगल में उन्होंने काटा और काट कर दोनों भाई बहन का खून ला के रानियों को लगाए। रानियाँ ठीक हो गईं और उसके बाद रानी ठीक हो गई। और उसके बाद जो होता है, बच्चे, एक आम का पेड़ बन जाता है और दूसरा फूल बन जाती है। चमेली के फूल बन के बहन खिल गई, आम बन के भाई हो गया। इस तरह भाई बहन दोनों वहाँ पे लग गए। एक दिन राजा के सैनिक वहाँ से गुजार रहे थे, बहुत सुंदर फूल खिला था। वो फूल तोड़ के ले गए राजा के सामने। जैसे ही राजा देखे, इतना सुंदर फूल कहाँ से लाए? राजा साहब आपके बगीचे में है। राजा बोले जाओ लेके आओ। बड़ी रानी को बोले। तो बड़ी रानी जैसे ही वहाँ पहुँची फूल लेने के लिए, बहन अपने भाई से कहती भैया माता की बैरन फूल तोड़ने आई, बोलो तोड़ने दूं कि नहीं? भाई बोला नहीं बहन, दूर चली जा, तोड़ने मत देना। तो वो फूल जो है दूर चली गई और दूर चली गई, वो पाई नहीं। इसी तरह 6 रानियाँ आई, कोई फूल नहीं पाया। तो बोले जो ईंट पाथर को जन्मी है उसे कौवा हाकन बना दिया था कि वो खेत खेत में जाके कौवा उड़ाती थी, उनको भेजा गया। तो वो गई तो बोली भैया माता फूल तोड़ने आई, तोड़ने दूं कि नहीं? बोले बहन ज़मीन पे रख जा, सब तोड़ लेने दे। बहन ने वैसे ही भाई ने कहा, वह बहन अपना फूल पूरा तोड़ने दी। अभी रानी को हुआ कि अभी ये क्या हुआ, फूल ये पाई, मैं क्यों नहीं? वो बोली पेड़ को कटाओ। राजा बोले चलो पेड़ को कटाओ। जैसे उसके दोनों पेड़ राजा ने कटाए, रानी वहीं पे खड़ी थी और राजा बच्चों ने देखा और माता को देखकर माँ अपने तरफ रोने लगी। अपने आप ही आँख से आंसू बहने लगे, दूध गिरने लगे। भाई बहन उन्हें पकड़ के अपने माँ के पैर छुए। राजा बोले ये कैसा चमत्कार है? कहीं ये चमत्कार नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं। ये रानियों ने हमारे जन्म लेते ही हमें कुम्हार के आवे में ले जाके झोंक दिया था और हमारी माता की ये हालत कर दी और ये जान गई। हमारा लोग कह रहे थे माटी के घोड़े लोहे के लगाम, तो इनकी वजह से हमें आज इस हालत पे पहुंचना पड़ा। राजा ने तुरंत रानियों को 6 रानियों को कटवा दिया। और उसके बाद उन सबको फेंकवाने के बाद अपने बच्चों के सहित राजा और रानी राजी करने लगे। इसी प्रकार भगवान की कृपा से सब सुखी हो गए, सब लोग अच्छे हो गए, बुराइयों का अंत हुआ, भलाई की जीत हुई और भगवान वैशाख की जो उन्होंने स्नान दान नहान किया था उसका फल राजा रानी को मिला। इसलिए प्रकार आगे की कथा मैं फिर सुनाऊंगी। जय श्री राधे राधे। मित्रों, आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।